बिहार बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों का जो अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो आपके इंग्लिश का पेपर, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबके लिए एक ही तैयार किया गया है। तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का अंग्रेजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। चलिए पूरा पेपर का हम लोग सोल्यूशन जानने का प्रयास करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का उत्तर सही क्या होगा और सब्जेक्टिव पूरा प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आर्ट, साइंस, कॉमर्स आप किसी भी स्ट्रीम के परीक्षार्थी हैं तो आपका इंग्लिश का यही पेपर होगा। और हिंदी का पेपर, तो हिंदी के पेपर की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 से 30 तक मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कोई 25 बनाइएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हु इज द पोएट ऑफ द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे खराब है, मतलब कि पीडीएफ का, तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो कह रहा है कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो कविता है उसके कवि कौन है, तो विलियम शेक्सपियर जी हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कहाँ के मतलब कि पास्ट ग्लोरी रहे हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी के। जल्दी जल्दी मैं उत्तर करा दे रहा हूं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, का जो थीम है, जो मतलब विलियम शेक्सपियर का एक कविता है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसका थीम क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर है ट्रू लव, ठीक है, सच्चा प्यार पे लिखा गया कविता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ना आलमदा, मतलब नालंदा का जो ये संस्कृत में हम लोग तोड़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है, तो स्कॉलर्स लैंड मतलब विद्वानों की भूमि, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड इज फ्रॉम, ये जो कविता की पंक्ति है कहां से लिया गया, तो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से लिया गया, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि द मैसेज ऑफ नालंदा वाज हियर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स एंड ओशियन ऑफ द मेनलैंड, तो ये कहां से आता था, एशियन, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न कह रहा है हु सेज दैट लव इज नॉट टाइम्स फुल, तो शेक्सपियर की पंक्ति है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 7 नंबर प्रश्न का। जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। यहां पे कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा, सोचिए नालंदा जो बिहार में है वहां पे लाइब्रेरी था, और आज उसी नालंदा यूनिवर्सिटी का हाल आप लोग को पता ही होगा क्या हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन द 4th सेंचुरी डैश डैश विजिटेड नालंदा, तो फाहियान आया था 4वीं शताब्दी में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न है द मेन क्वालिटी ऑफ द ट्रू लव इज दैट, तो यहां पे थोड़ा सा मतलब कि फ्रेश साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे 25 ही अपने को बनाना है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा ऑप्शन जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है हु वाज द लिविंग ऑफ द प्लान, यहाँ पे कह रहा है लिविंग थिंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब किनका जो ये था सोच कि मतलब कि जो होता है ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो राजेंद्र प्रसाद जी का था, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। एल्टर्स व्हेन इट अल्टरनेटिंग फाइंड्स इज फ्रॉम, ये पंक्ति जो है कहां से लिया गया है, माने किस कविता की पंक्ति है, तो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की है, ठीक है, ऑप्शन ए। कह रहे द डैश डैश सेंचुरी इंस्पिरेशंस ऑफ यशो बर्मन कंटेंस इट टेलिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा, तो यशो बर्मन का काल पूछा जा रहा है, तो 13 का सही उत्तर है 5th, ठीक है, और 5वीं शताब्दी 514 या 13 के आसपास इनका काल था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे अकॉर्डिंग टू द पोएम अ मैरिज विदाउट लव एडमिट्स व्हाट, तो इंपीडिमेंट से भी कविता की पंक्ति है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे 15 नंबर प्रश्न हु शेयर्ड गांधी जी ग्रेट विजन इन द मेकिंग ऑफ न्यू मैन इन सोसाइटी, तो राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 15 का। 16 नंबर प्रश्न से व्याकरण शुरू हो गया। आई डैश डैश डू माई ड्यूटी, ये कह रहा है कि मतलब इसमें क्या भराएगा वर्ब, तो आई मस्ट डू माई ड्यूटी, ठीक है, ऑप्शन बी। करें द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज, मतलब इसमें से किसका एक्टिव वॉइस है, तो ट्रीज प्रोवाइडेड ऑक्सीजन का है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 17 का। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है सी स्टॉपेड हर मदर फ्रॉम डैश डैश देयर, तो सी स्टॉपेड हर मदर फ्रॉम गोइंग देयर, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न है यू डैश डैश गेट अप अर्ली, तो यू मस्ट गेट अप अर्ली, ठीक, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न कह रहा है ही वांट टू आगरा सो डैट, तो ही वांट टू आगरा सो डैट ही माइट सी द ताज महल, ठीक है, वो ताजमहल देखना चाहता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है।
यहाँ पे वेंट है, देखिए थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा क्योंकि अस्पष्ट है, नहीं तो कह रहा है ही वेंट टू आगरा, वो आगरा मैंने जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है, तो क्योंकि वो ताजमहल देखना चाहता है। द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क्स लगाइए, तो यहाँ पे जब V2 या V3 हो तो डीड का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है ही विल बी ब्रेक, ही विल बी बैक है, यहाँ पे क्या है बैक है, BSC के ध्यान से देखिए, ही विल बी बैक ऑन द वे ऑफ, ठीक है, किसी एक समय पे वो आएगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न, कह रहा चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए यहाँ पे मैं इस तरह पढ़ने में क्यों दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, खुद आपको दिखाई दे रहा है क्वालिटी थोड़ा सा इसका पुअर है, क्योंकि किसी स्टूडेंट के द्वारा सेंड किया गया, तो जिस रूप में आया उसी रूप में मैं वीडियो यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें अवॉइडेड का कौन स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखा गया, तो ऑप्शन डी वाला स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कह रहा द एंटोनिम ऑफ टिमिड, इसका उल्टा बताइए, एंटोनिम बताना है तो हैस्ट होता है, तो ऑप्शन डी, सॉरी क्या हो जाएगा, टिमिड मैंने डरपोक, तो बोल्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 24 नंबर प्रश्न का, ठीक है, ऑप्शन सी। कह द साइनोनिम ऑफ लिबर्टी, तो लिबर्टी का क्या होगा साइनोनिम, फ्रीडम होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर है। हैव यू डैश डैश हिम, तो हैव यू सीन हिम, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। कह सी वाज डैश डैश बाई और डॉग, तो सी वाज बाई यहाँ पे बीटेन, ठीक है, बीटेन बाई अ डॉग, क्योंकि यहाँ पे पैसिव बना रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है द न्यूज डैश डैश अलार्मिंग, तो द न्यूज इज अलार्मिंग होता है, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मिसेल्स डैश डैश और सीरियस डिजीज, यहाँ पे कह रहा है मिसेल्स जो है तो इज होता है ना, बिल्कुल इज अ सीरियस डिजीज। कह रहा है दे डैश डैश हियर फॉर 5 डेज, तो 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर से कौन यहाँ पे रह रहे हैं, तो हैव बीन लिविंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 30 में 30 का मैं सही उत्तर करा दिया, जो भी 5 प्रश्न पे आपको डाउट हो छोड़ दीजिएगा, बाकी 50 जो सही से है उसको बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव को समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर इसी रूप में आया है, 1 से 10 तक का रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 का उत्तर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, कोई 5 इसमें से बना देना है, बुक से प्रश्न है, तो मैं चलिए इसमें से कोई 5 का सॉल्यूशन आगे आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से कोई 3 का आपको सॉल्यूशन करना है, तो मैं इस 3 का किसी भी 3 का मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। अब चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि सब्जेक्टिव का आपके लिए उत्तर किस रूप में तैयार किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, सब्जेक्टिव का उत्तर मैं इसी रूप में आपके लिए तैयार किया हूं, ठीक है। यहाँ पे 1 से 10 तक जो लघु उत्तरीय प्रश्न था, 5 का उत्तर देना था, तो यहाँ पे 1 का उत्तर है, 2 का, 3 का, और यहाँ पे देखिए 4 और 5 का। 11 से 15 तक लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न था, 3 का उत्तर देना था, तो यहाँ पे देखिए 1 का उत्तर है, यहाँ पे बढ़ेंगे तो 2 का और यहाँ पे 3 का, ठीक है। आपका उत्तर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बस इतना ही उत्तर लिखना था, लॉन्ग आंसर टाइप है थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पूरा PDF वगैरह इजिली कैसे अपने मोबाइल फोन से आप डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा 11th वाले कैटेगरी में, ठीक है। सबसे नीचे मिल जाएगा 11th का कैटेगरी, इसमें सबसे ऊपर है मंथली एग्जाम के सभी विषय का प्रश्न पत्र उत्तर सहित। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी का सभी का यहाँ पे अपडेट है, और इंग्लिश हिंदी का आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का है, तो ऊपर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आर्ट्स वाले विद्यार्थी यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि सबका एक ही प्रश्न पत्र है, कॉमर्स का भी यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं किसी एक पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, हिंदी का भी अपडेट है यहाँ पे। इंग्लिश के जैसे मैंने सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपके सामने क्लिक किया, तो यहाँ पे इंग्लिश एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी ओपन हो गया, ठीक है। कब पेपर वगैरह होगा, 30 में 30 का यहाँ पे सही उत्तर है, कोई 25 बना लीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव का PDF जो मैं दिखा रहा था, यहाँ पे क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है, यहाँ पे PDF ओपन हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। या नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में भी है, तो यहाँ से देख देख कर भी लिख सकते हैं। कल क्लास 11th वाले परीक्षार्थियों का अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा, दोनों का मैं सॉल्यूशन करा दिया और दोनों का PDF वगैरह पूरा सॉल्यूशन के साथ arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 11th वाले कैटेगरी से आकर देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।